Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप और आज के इस सेशन में मैं एक एडमिशन का कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन करवाना चाहता हूं जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नेचर पे मेंटेन्ड है, यानी करंट अकाउंट का बैलेंस मिलेगा और फिर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन द पार्टनर्स वांट के उनका जो मेथड है कैपिटल मेंटेनेंस का वो फिक्स्ड से फ्लक्चुएटिंग पे चेंज कर दिया जाए, तो हम उसे चेंज कर देंगे। साथ ही इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल की कैलकुलेशन भी हमें खुद को करनी पड़ेगी। जनरल रिजर्व का थोड़ा पोर्शन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए रखा जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं विथ रिगार्ड टू रिवैल्यूएशन और अच्छा सा क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। A and B were in a partnership sharing profit and losses in proportion of 5:3। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3 का। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व के बाद कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं ए और बी के कैपिटल अकाउंट, और उन्हीं के पास में करंट अकाउंट भी दे रखे हैं। यानी ये क्लियर इंडिकेशन है कि कैपिटल जो मेंटेन्ड हैं वो मेंटेन्ड हैं फिक्स्ड मेथड पे, क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं। एसेट साइड के अंदर जब हम देखें तो हम पाएंगे कि गुडविल दे रखी है, तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट पढ़ते हैं। दे एडमिट सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया पार्टनर आ रहा है सी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी 4:2:1। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो था 5:3, और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन पार्टनर्स के बीच में आ रहा है वो आ रहा है 4:2:1। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम नहीं है। First, I need to calculate the sacrificing ratio. So without any delay, I'm preparing my first working note, and I am computation of sacrificing ratio. The formula we gonna use is new ratio minus old ratio। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स गेन है, और अगर आंसर नेगेटिव आएगा दैट मीन्स सेक्रीफाइस है। ए के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। ए का न्यू रेशियो है 4:2:1। 4 + 2 6 + 1 7, 4/7, माइनस इनका जो ओल्ड रेशियो था वो था 5:3 यानी 5/8। 7 और 8 के बीच में एलसीएम आएगा। 7 8 जा 56, 7 8 8 4 जा 32, माइनस 8 7 7 5 जा 35। 32 minus 35 is 3/56 and that too negative, ये सेक्रीफाइस है। अब बात करते हैं बी की। बी का न्यू रेशियो जो है वो हमें ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, दैट इज 2/7 नॉट 3/7। तीन पार्टनर्स हो गए अब। 2/7 माइनस ओल्ड रेशियो जो है वो है 3/8, न्यू माइनस ओल्ड। LCM again would be 56 only। 7 8 जा 56, 8 2 जा 16, minus 8 7 जा 7 3 जा 21। 16 minus 21 is 5, तो 5/56 is the sacrifice made by B। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो हो जाएगा 3:5। जो भी नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आएगा वो इस 3:5 के रेशियो में बांटी जाएगी बिटवीन ए एंड बी। चलिए आगे पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या किया जा रहा है। सी विल ब्रिंग इन 30,000 एज इज कैपिटल। ओके, सी इज टू पे इन कैश an अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट, यानी गुडविल किस तरीके से वैल्यू की जाएगी, वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years which were 25,000, 36,000 and 44,000 respectively। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, हमें गुडविल अमाउंट में नहीं दे रखी है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाकर। तो चलिए गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले इसके लिए चाहिएंगे हमें
एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, सम ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। तो सम ऑफ ऑल ईयर्स जो हैं वो हैं दे रखे हैं हमें सारे प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो इन सब का सम ले लेते हैं हम। 25,000 प्लस 36,000 प्लस 44,000, सम ऑफ ऑल ईयर्स इज 1,05,000, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आते हैं 35,000 के। नाउ वी नो दैट गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू number of year purchased, average profit is 35,000, number of year purchased is क्वेश्चन के अंदर बोल रखा होगा valued at twice the average profit, यानी इसका twice करना है, तो into 2 goodwill हो जाएगी 70,000। this is you should keep in mind कि ये पूरी goodwill है, फर्म की goodwill है, नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी प्रीमियम नहीं है, उसकी प्रीमियम हमें निकालनी पड़ेगी। so C's प्रीमियम वुड बी इक्वल टू, ये 70,000 की टोटल गुडविल में वो सिर्फ अपना शेयर लेकर आएगा प्रीमियम का, और उनका प्रीमियम में शेयर पीएसआर से पता कर लेंगे जो कि 4:2:1, तो 1/7, 1/7, तो 10,000 की प्रीमियम उन्हें लेकर आनी है, और क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि वो कैश में लेकर आएंगे, सी है ना। तो ठीक है, कैश में तो कैपिटल भी पता चल गई, प्रीमियम भी पता चल गई। नीचे जर्नल एंट्रीज बेशक मांगी हैं, पर मैं इसके अंदर जर्नल एंट्रीज पास नहीं करने वाला हूं, मैं सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा। तो इसकी जर्नल एंट्री डल जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, फिर डल जाएगी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू ए एंड बीज करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:5 में भेज दिया जाएगा। आगे लिखा है 25% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू रिमेन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब कहने का मतलब यह है कि ये जो 12,000 का जनरल रिजर्व है, इसका 25%, इसका 25% हम पीवीडीडी के लिए मेंटेन करना चाहते हैं। यानी इसकी जो जर्नल एंट्री डलेगी, जस्ट टू शो यू गाइज, वो कुछ इस तरीके से डलेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, सारा नहीं बांटा जाएगा, इसमें से कुछ भेज दिया जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट में, जो बचेगा वो पुराने पार्टनर्स पी और क्यू में उनके करंट अकाउंट में भेज दिया जाएगा, टू पीज करंट अकाउंट, टू क्यूज करंट अकाउंट। भाई हमने जनरल रिजर्व बना रखा था, जनरल रिजर्व में से थोड़ा पैसा निकाल के हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना चाहते हैं। इसका 25% जो जनरल रिजर्व है उसका टोटल अमाउंट है 12,000 का, 12,000 का 25% इज 3,000, तो 3,000 तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए रखा जाएगा। जो बचा हुआ 9,000 है, जो 9,000 है वो बच जाएगा ओल्ड रेशियो में, विच इज 3:2, राइट, नहीं 5:3, 5:3 में बांट दिया जाएगा 9,000 का। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 5,625 माइनस 9,000, 3,375, ये इनके करंट अकाउंट में मैं जाकर क्रेडिट कर दूंगा। फिर सारे करंट अकाउंट जब क्लोज हो जाएंगे फिर उन्हें कैपिटल अकाउंट में भेज दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, जनरल रिजर्व का 25% क्वेश्चन ने जो बोला था उसको मैंने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए रखा, बचा हुआ जो है वो मैंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया उनके ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो नया पार्टनर आ रहा है तो वो उस पर उन्हीं का हक बनता है। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रखी है, उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, वो भी राइट ऑफ होगी करंट अकाउंट से ही, उसकी जर्नल एंट्री डल जाएगी पीज करंट, एज करंट अकाउंट, ए और बी ही थे क्या, तो पी और क्यों किया नीचे एंट्री में, बदल देते हैं कोई बात नहीं, एज करंट अकाउंट एंड बीज करंट अकाउंट, तो उसकी एंट्री डल जाएगी गुडविल के राइट ऑफ की, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। आगे पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 6,000। कहने का मतलब यह है कि जो बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक दे रखा है वो ओवर वैल्यूड है 6,000 से, तो मतलब वो ऑलरेडी ज्यादा वैल्यू किया हुआ है तो उसको कम करना है। कुल मिला के ये जो पॉइंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ पर।
revaluation account, debit credit. This is the actual solution now. अभी तक working notes ही चल रहे थे. Particulars, amount, particulars, amount. स्टॉक ओवरवैल्यूड पाया गया है, तो टू स्टॉक नुकसान हो रहा है, 6000 से ओवरवैल्यूड है, एसेट की वैल्यू कम कर रहा हूँ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा. सारे नुकसान रीवैल्यूएशन में डेबिट होते हैं, सारे फायदे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होते हैं. आगे 50% ऑफ द गुडविल इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. जो ये प्रीमियम आ रही है इसका 50% पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट के अंदर मैं टू कैश कर दूंगा, एंट्री डाल दूंगा, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, डी आर टू कैश. फर्स्ट एंट्री डलेगी कैश टू प्रीमियम, फिर एंट्री डलेगी प्रीमियम टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर विड्रॉल की एंट्री डल जाएगी करंट अकाउंट डी आर टू कैश. दैट जो सिक्स पॉइंट है उसे पढ़ रहा हूँ. दैट 1000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन हैंड टू बी अकाउंटेड फॉर. एक कमीशन है 1000 का रिसीव होगा, इसकी अकाउंटिंग करनी, अभी रिसीव हुआ नहीं है, रिसीव होने वाला है, तो ये अक्रूड कमीशन हो गया, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड. अक्रूड कमीशन एक एसेट होता है, अक्रूड इनकम एक एसेट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दूंगा बाय अक्रूड कमीशन. और आगे एक डॉट लगा रहा हूँ क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर इसे एसेट साइड में भी लिखना है. ये एक एसेट है जो मुझे पता चल गया, मिल गया, तो फायदा हो गया 1000 रुपीज का. इसे यहाँ मेंशन कर देता हूँ. ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या बोला हुआ है. दैट 1500 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी. तो टू लाइबिलिटी अनफोर्सीन लाइबिलिटी 1500 का, इसके आगे भी एक मार्क लगा देता हूँ. बैलेंस शीट के अंदर इस अनफोर्सीन लाइबिलिटी को मुझे लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा. नुकसान हो गया, एक लाइबिलिटी पता चली है हमें अब. तो इन्वेस्टमेंट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ विच एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 8000. इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 8000 की. बैलेंस शीट के अंदर 10500 का दे रखा है, पर मार्केट वैल्यू उनकी 8000 की है, तो 2500 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है. ये जो वैल्यू रिड्यूस हुई है इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा. नुकसान हो रहा है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, टू इन्वेस्टमेंट्स 2500. ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या बोला हुआ है. आगे बोला हुआ है कि 8000 टू बी टेकन ओवर बाय ए एट दैट वैल्यू. तो ये ए ले जाएगा, तो उसकी जर्नल एंट्री पास कर दूंगा, ए इज करंट अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट. पार्टनर की कैपिटल करंट अकाउंट कम कर दिया जाएगा और एक एसेट को बुक से हटा दिया जाएगा, तो क्रेडिट कर दिया जाएगा. इसकी पोस्टिंग में कर दूंगा. पार्टनर डिसाइड टू फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आफ्टर एडमिशन ऑफ सी. तो सी के एडमिशन के सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू पास करके लास्ट में जो भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस बचेंगे उन्हें बैलेंस करने की बजाय कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाएगा, तो करंट अकाउंट क्लोज हो जाएंगे और सारे बैलेंसेस कैपिटल में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे. रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरा बन चुका है, इसको बैलेंस करके रीवैल्यूएशन का लॉस निकालता हूं, तो यहां आ जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट में. बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है. 6 7 8 9 10,000. इसमें से 1000 का अक्रूड कमीशन का था, तो 9000 का लॉस है. और ये 9000 का लॉस भी पार्टनर्स के अंदर, पुराने पार्टनर्स के अंदर ए और बी के अंदर इनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा. ओल्ड रेशियो में विच इज 5:3. अभी बांटा है हमने, डिवाइडेड बाय 8, 1125 इंटू 5, 5625 माइनस 9000, 3375. ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस का. नाउ आई हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार प्रिपेयर करता हूँ. डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेस हैं 75 और 50 के बैलेंस हैं वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर.
75,000, 50,000। सी का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हो नहीं सकता क्योंकि ये नया पार्टनर है, तो ये जो कैपिटल लाएगा उसको लिख देंगे बाय कैश। कैपिटल जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है वो फिक्स कैपिटल में भेजी जाती है, करंट अकाउंट में नहीं भेजी जाती है। बाकी सारे एडजस्टमेंट, परमानेंट एडिशन एंड परमानेंट विड्रॉल जो होता है, कैपिटल का इंट्रोडक्शन या कैपिटल का परमानेंट विड्रॉल, वो कैपिटल अकाउंट से होता है। बाकी सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होते हैं। तो ये परमानेंट एडिशन है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी। कैपिटल सी कितनी ला रहा है वो ऊपर से पढ़ लेते हैं हम। 30,000 की कैपिटल है, वो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा 30,000। इस अकाउंट को अभी फिलहाल बैलेंस नहीं किया जाएगा। करंट अकाउंट के जो भी बैलेंसेस आएंगे वो कैपिटल अकाउंट में भेजे जाएंगे। अब मैं बना रहा हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट, और एडमिशन से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट के थ्रू पास किए जाएंगे। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी ऊपर बैलेंस शीट में ही मिलेंगे। 15,000 एंड 8,000 क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो उसको लिख देता हूँ 15,000 एंड 8,000। और सी में डैश आ जाएगा। कैपिटल की पोस्टिंग यहाँ ऑफकोर्स नहीं होगी, वो मैं कैपिटल अकाउंट में कर चुका हूँ, पर जो प्रीमियम लेकर आ रहा है हमारा नया पार्टनर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होगा। प्रीमियम जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है वो है 10,000 की, यहाँ हमने कैलकुलेट करी है, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो यहाँ हमने कैलकुलेट किया 3:5 का। प्रीमियम है 10,000 की, डिवाइडेड बाय 8, 1250 इंटू 3, 3750 पी को मिलेगा, तो यहाँ क्रेडिट कर देता हूँ 3,750 माइनस 10,000, 6,250। ठीक है ना, 10,000 की प्रीमियम थी, डिवाइड हो गई बिटवीन पी एंड क्यू इन देयर सेक्रीफाइसिंग, ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बैलेंस शीट की सफाई कर लेनी चाहिए थी। तो 12,000 का जो जनरल रिजर्व था उसका 25% यानी 3,000 तो हमने मेंटेन किया है फॉर पीबीडीडी। इसको लिखना भी है बैलेंस शीट के अंदर। डेटर्स के आगे एक काम करते हैं, मार्क की लगा देते हैं, ताकि हमें याद रहे जब हम डेटर्स लिख रहे होंगे कि उसमें से पीबीडीडी सबट्रैक्ट करना बाकी है। उसके अलावा जो 9,000 का था वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी जर्नल एंट्री भी पास कर चुके हैं टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट। तो 56253375 क्रेडिट कर दूंगा इनके करंट अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व, तो वो यहाँ कर रहा हूँ बाय जनरल रिजर्व 56253375, 56253375 इन दोनों के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हाफ ऑफ प्रीमियम ये विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है। पॉइंट नंबर ये बोल रहा है, पॉइंट नंबर इधर फिफ्थ पॉइंट जो है वो ऐसा बोलता है कि 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो उसकी जर्नल एंट्री फिर मैं डाल रहा हूँ, 50% जो है ये प्रीमियम का ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो 5625। तो जो भी प्रीमियम क्रेडिट हुई है उसका 50% ये विड्रॉ कर देंगे, तो 3750 का आधा 1875, 6250 का आधा 3125 ये विड्रॉ कर रहे हैं। जनरल रिजर्व में दे चुका हूं इनको। टू गुडविल, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है, 20,000 रुपीज की, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 5:3। तो वो अमाउंट आ जाएगा 12,500। ए के अमाउंट में, ए के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, एंड बी का आ जाएगा रिमाइंडर ऑफ कोर्स 7,500 रुपीज का। ये बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल थी उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्या है। गुडविल की एंट्री हो चुकी है, प्रीमियम की एंट्री हो चुकी है, बैलेंस शीट की गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है, कैपिटल की एंट्री भी हो चुकी है। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो रिवैल्यूएशन का मैं क्या करता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो फाइनली लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन का, वो मैं करंट अकाउंट के अंदर मेंशन कर देता हूँ 56253375। तो ये करंट अकाउंट के अंदर डेबिट कर दूंगा
रीवैल्यूएशन 5625 3375। सी को ऑफ कोर्स इसमें कुछ भी करना नहीं है। खैर सी का कॉलम भी करंट अकाउंट का बनाना इररिलेवेंट सा था। आगे जो 8 पॉइंट है उसके अंदर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ विच एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 8000। तो इसका जो रिडक्शन था वैल्यू का वो मैं रिवैल्यूएशन में ले चुका हूँ, पर ये ए लेकर जा रहा है तो ए के करंट अकाउंट में कर दूंगा टू इन्वेस्टमेंट 8000, उसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी कर देता हूँ। तो ए के करंट अकाउंट में लिख रहा हूँ टू इन्वेस्टमेंट, और ए में से 8000 रुपीज़ रिड्यूस कर दिए जाएंगे, बी और सी में कुछ भी पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद करंट अकाउंट से रिलेटेड और कोई एंट्री भी मुझे नहीं करनी है। जनरल रिजर्व, गुडविल सब हो चुका है, प्रीमियम की एंट्री भी मैं पास कर चुका हूँ। अब जो करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो भेज दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इनका बैलेंसिंग फिगर मैं निकालता हूँ और आपको बताता हूँ कि किधर आ रहा है। और उसका जो बैलेंसिंग जो करंट अकाउंट है बेसिकली उसमें बाय बैलेंस या टू बैलेंस नहीं आएगा, उसका जो भी बैलेंस आएगा वो सीधा का सीधा भेज दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर बाय कैपिटल या टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगा। ए के अंदर ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट में आएगा बैलेंसिंग फिगर 1875 प्लस 12500 प्लस 5625 प्लस 8000। जो डेबिट की टोटल आ रही है वो ए के केस में आ रही है 28000 की, माइनस 15000 माइनस 3750 माइनस 5625। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बाय कैपिटल अकाउंट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर गाइज। क्रेडिट में 5000, बेग योर पार्डन, क्रेडिट में 3625 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। फॉर बी आई कैलकुलेट एंड लेट यू नो। क्रेडिट का ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे 8000 प्लस 6250 प्लस 3375 17625 माइनस 3125 माइनस 7500 माइनस 3375। तो इनका आता है वेरी वेल 3625 का पर डेबिट में। तो टू कैपिटल अकाउंट और ये भी बैलेंसिंग फिगर है। और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट अब हमेशा के लिए क्लोज हो जाएंगे। आप अगर चाहते तो सी का कॉलम नहीं भी बनाते क्योंकि उसके अंदर कोई पोस्टिंग आती नहीं है, सी आया ही अभी है तो उसके करंट अकाउंट का ना तो बैलेंस होगा ना उसमें कोई आने वाली एंट्री। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा करंट अकाउंट। तो कैपिटल के अंदर लिख रहा हूं बाय करंट। ए का जो बैलेंस है, ए के अंदर क्या एंट्री डल रही है, एस कैपिटल अकाउंट डीआर, एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू एस करंट अकाउंट, करेक्ट है। तो ए के करंट अकाउंट में आया बाय कैपिटल, ए के करंट अकाउंट में आया बाय कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा टू करंट, टू करंट। तो ए के अंदर 3625 डेबिट कर दिया जाएगा और बी के अंदर 3625 क्रेडिट कर दिया जाएगा। जर्नल एंट्री देखिए बी के अंदर डल रही है बी करंट अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में आ जाएगा बाय करंट, ठीक है। तो वो मैंने पोस्ट कर दी है। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देना है, टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ही बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। करंट अकाउंट में क्लोज कर चुका हूं। 75,000 माइनस 3625, तो यह आता है 71,375। बी में आ जाएगा 53,625, और सी में ऑफ कोर्स 30,000। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, तो वो प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, liabilities, amount, assets, amount।
जो ओरिजिनल बैलेंस शीट है क्वेश्चन की, उसको रेफर करके ये बनाई जाएगी। तो ओरिजिनल बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले बैंक है। बैंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 4000 का है ये। तो बैंक की कैलकुलेशन करते हैं हम। बैंक के बारे में आप समझिएगा, मैं वर्किंग नोट प्रिपेयर करके बैंक की कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। इफ़ आई हैव एनी स्पेस अबव, नहीं है मेरे पास तो कोई बात नहीं, यहाँ नीचे बना देता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ बैंक बैलेंस आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, डजेंट मेक अ डिफरेंस। आप वर्किंग नोट प्रिपेयर करके बताना चाहें तो बताएं, नहीं तो ना भी बताएं। कंप्यूटेशन ऑफ बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस था 4000 का, इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई 30,000 की, इसमें प्रीमियम भी ऐड करी गई 10,000 की। प्रीमियम 10,000 ही आ रही थी आई गेस जी। आधी प्रीमियम विड्रॉ हो गई तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगी, लेस विथड्रॉन। तो प्रीमियम 5,000 की विड्रॉ हो गई पार्टनर्स के द्वारा, वो सबट्रैक्ट हो जाएगी। और कोई भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है जहां बैंक में पैसा आ रहा हो या जा रहा हो। तो अब ये बचा हुआ हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 44 माइनस 5, 39,000 का क्लोजिंग बैंक बैलेंस आएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 39,000 का। वापस ओरिजिनल बैलेंस शीट में चलते हैं, बचे हुए फिगर्स को लिखते हैं। इसके बाद दिए हुए डेटर्स, डेटर्स इनर कॉलम में लिखूंगा। डेटर्स का अमाउंट है 25,000 का और इसमें से पीबीडीडी मुझे सबट्रैक्ट भी करना है। तो डेटर्स 25,000 हमने इसमें मार्क लगा रखा था, इसीलिए लगा रखा था कि इसमें पीबीडीडी आएगा। जो जनरल रिजर्व था हमारा, जनरल रिजर्व में से हमने 3000 का पैसा निकाल के पीबीडीडी में डाला है, उसकी जर्नल एंट्री भी पास करी है यहाँ पर, ये रहा वो 3000 का। तो पीबीडीडी 3000 का यहाँ सबट्रैक्ट हो जाएगा। और आउटर कॉलम में 22,000 के डेटर्स लिख दिए जाएंगे। आई एम अगेन गोइंग टू दी ओरिजिनल बैलेंस शीट। स्टॉक 45 का है, पर स्टॉक ओवर वैल्यू था 6,000 से, तो अब स्टॉक 38,000 पे लिख दिया जाएगा। ओ 39,000 पे, 45 में से 6 सबट्रैक्ट हो जाएगा, 39,000 पे स्टॉक लिख दिया जाएगा। तो वो भी मेंशन कर देता हूँ, स्टॉक 39,000। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दे रखा है। इन्वेस्टमेंट्स 10,500 के, याद करिए इसको 2,500, 2,500 इसकी वैल्यू रिड्यूस करी, फिर ए इन्हें लेकर चला गया है, हमारे पास अब ये नहीं बचे हैं। मशीनरी, आई डोंट थिंक देर इज एनी चेंज इन दी वैल्यू ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी 30,000 पे सीधा सीधा लिख दूंगा यहाँ पर। तो बैलेंस शीट के अंदर चल के मैं मशीनरी का जो वैल्यूएशन है वो है 30,000 का, उसी अमाउंट पे यहाँ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा उसको। मशीनरी 30,000, ओके वेरी वेल। ऊपर चलते हैं, मशीनरी के बाद बिल्डिंग 60,000 की, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो बिल्डिंग इज ऑफ 60,000, तो उसको 60,000 पर ही मेंशन कर लिया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एक बात याद रखनी है कि अक्रूड कमीशन था, उसको भी मेंशन कर दूंगा 1,000 का एसेट में। ठीक है, और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है। अब लाइबिलिटीज की तरफ जाता हूँ। लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स 24, कोई चेंज नहीं है, इनको लिख दूंगा। क्रेडिटर्स 24,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी आई थी, डॉट लगा रखा है 1,500 रुपए की, उसे लिख दूंगा मैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, न्यू लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी करके कुछ भी लिखिए, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि रीवैल्यूएशन के डेबिट में आनी चाहिए और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आनी चाहिए, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं बिल्स पेबल 10,500 रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे अपने ओरिजिनल अकाउंट पे, अमाउंट पे कोई चेंज नहीं है उन पे। बिल्स पेबल 10,500 रुपीज़ का, ओके। इसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का जो अमाउंट पीबीडीडी में गया था वो डेटर से सबट्रैक्ट कर चुका हूँ, बचा हुआ मैं बांट चुका हूँ। और इसके बाद कैपिटल एंड करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट हमने क्लोज कर दिए हैं, कैपिटल अकाउंट के जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, तो वो मैं कर रहा हूँ फिलहाल। कैपिटल अकाउंट
कैपिटल अकाउंट ए एंड बी एंड सी का कैपिटल अकाउंट तो सिंपली 30,000 पे आ जाएगा। करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं उतारने हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस एनीवेज हमने कंप्यूट भी जो किए बैलेंसेस वो कैपिटल अकाउंट में भेज दिए हैं, तो उनका बैलेंस आने का कोई चांस नहीं है। जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 71,375 फॉर ए, वो मैं यहाँ बैलेंस शीट में मेंशन कर रहा हूँ, एंड फॉर बी इज 53,625, 53,625। इनकी टोटल आउटर कॉलम में लिख दूंगा 71,375 प्लस 53,625 प्लस 30,000। Total of capital is 1,55,000 प्लस 10,500 प्लस 1,500 प्लस 24,000, 1,91,000। और एसेट साइड की टोटल भी चेक कर लेता हूँ, 39,000 प्लस 22,000 प्लस 39,000 प्लस 30,000 प्लस 61,000, 1,95,000। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके अंदर जनरल रिजर्व का एक अच्छा ट्रीटमेंट था, करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बनाने का अच्छा ट्रीटमेंट था, गुडविल हमसे कैलकुलेट करवाई, और बाकी कुछ अच्छे भले से एडजस्टमेंट थे रिवैल्यूएशन के। बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल के सब्सक्राइबर बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी कोई नया चैनल पर वीडियो अपलोड हो। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से, आप लोगों के लाइक से, आपके कमेंट से ही मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और वीडियोस अपलोड करने के लिए। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों जल्दी, अगले वीडियो तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।